हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल टाइम टू स्टडी। गाइज आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना और शिक्षा। गाइज आज की वीडियो भी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए गाइज अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में गाइज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हैं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का अर्थ, परिभाषाएँ और आवश्यकता। सो गाइज लेट्स स्टार्ट द वीडियो। विश्व के समस्त देशों और उनके निवासियों के बीच प्रेम, सहयोग व मित्रता की भावना ही अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना या अंतर्राष्ट्रीयता है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना यह व्यक्त करती है कि कोई व्यक्ति केवल अपने देश का नहीं बल्कि पूरे विश्व का नागरिक है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना उग्र राष्ट्रवाद की विरोधी है। यह व्यक्ति के दृष्टिकोण को व्यापक बनाती है तथा उसमें जियो और जीने दो की भावना का विकास करती है, जिससे संपूर्ण मानव जाति का कल्याण हो सके। ये हो गया गाइज हमारा अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का अर्थ। चलिए इसकी परिभाषाएं देखते हैं। फर्स्ट है गोल्ड स्मिथ के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीयता एक भावना है जो व्यक्ति को यह बताती है कि वह अपने देश का ही सदस्य नहीं बल्कि पूरे विश्व का नागरिक है। बहुत इजी डेफिनेशन है गाइस गोल्ड स्मिथ की, आप अच्छे से लर्न कर लेना। सेकंड है डॉक्टर वॉल्टर की, अंतर्राष्ट्रीय भावना इस और ध्यान दिए बिना कि व्यक्ति किस राष्ट्र या संस्कृति के हैं, एक दूसरे के प्रति सब जगह उसके व्यवहार का आलोचनात्मक और निष्पक्ष रूप से निरीक्षण करने और आंकने की योग्यता है। थर्ड डेफिनेशन है सेबाइन की, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का अर्थ है कि हम विदेशी भाषा और विशिष्टताओं को अपनी निजी मान्यताओं तथा ऐतिहासिक विकास की गहरी अनुभूति के द्वारा समझने का प्रयास करें। सो ये हो गई गाइज हमारी अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की परिभाषाएं। अब देखते हैं गाइज हम अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की आवश्यकता। फर्स्ट हेडिंग है गाइज युद्ध को रोकने के लिए। पिछले दोनों विश्व युद्धों ने जन और धन की अपार हानि की है। युद्ध जहाँ भी होते हैं उनका परिणाम विनाशी होता है और वहाँ के निर्दोष लोगों को इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। युद्ध का जन्म मनुष्य के मस्तिष्क में होता है, अतः शिक्षा के द्वारा मनुष्य के मस्तिष्क को सुंदर बनाने की आवश्यकता है और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सेकेंड हेडिंग है गाइज विज्ञान और तकनीकी विकास के लिए। आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान के आविष्कारों ने स्थान और समय की दूरी को कम कर दिया है, लेकिन विज्ञान के नए नए आविष्कार सभी देशों में समान रूप से विकसित नहीं हुए हैं। विज्ञान और तकनीकी का आदान प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की आवश्यकता है। थर्ड हेडिंग है गाइस देशों की पारस्परिक निर्भरता। आज विश्व का कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं है। वह अपनी संपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है। उसे कुछ ना कुछ वस्तुएं दूसरे देशों से आयात करनी पड़ती हैं। अतः सभी देशों के विकास के लिए या उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना आवश्यक है। फोर्थ हेडिंग है गाइस कला और साहित्य की उन्नति। कला और साहित्य का मानव के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन कला और साहित्य की उन्नति के लिए शांत वातावरण होना आवश्यक है। युद्ध, अशांति, संघर्ष आदि के वातावरण में कला और साहित्य की उन्नति नहीं हो सकती। फिफ्थ हेडिंग है विकासशील देशों के विकास के लिए। आज विश्व के अनेक देश विकासशील की श्रेणी में हैं। ये आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। इनमें जनसंख्या की अधिकता है, शिक्षा का अभाव है और यह अपनी अधिकतर आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते। इन देशों के विकास के लिए विकसित देशों को अपना दृष्टिकोण व्यापक बनाना होगा, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की आवश्यकता होगी। सो ये हो गई गाइज हमारे अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का अर्थ, परिभाषाएं और इसकी आवश्यकता। आई होप गाइज आप अच्छे से समझ गए होंगे। बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है गाइज, आपको एक बारी पढ़ के अच्छे से लर्न हो जाएगा ये। नेक्स्ट वीडियो में गाइज हम डिस्कस करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना और यूनेस्को को। तो आगे आने वाली वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, इसलिए आप कोई भी वीडियो मिस मत कीजिएगा। सो गाइज मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।